बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपका सबसे बड़ा मसला हल होने जा रहा है। आज मैं आपके साथ बिल्कुल सिंपल ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा कि जिससे आप अपनी मेमोरी को 10% ज़्यादा कर सकते हैं, अपने दिमाग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जैसे जैसे हम बिजी होते जा रहे हैं, लाइफ एडवांस होती जा रही है और हमें ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो है वो हो रही है कि हमें लगता है कि जैसे हम पुरानी चीज़ों को या कल की बातों को या अभी की बातों को भी भूलते जा रहे हैं। हमें लगता है कि जैसे हमारा हाफजा कमज़ोर होता जा रहा है, हमारी याददाश्त जो है वो कम होती जा रही है और हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम शायद हमारे साथ ही हो रही है। लेकिन डोंट वरी, ये पूरी दुनिया में सर्वे के मुताबिक 99% लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि जो वो देखते हैं, जो वो सुनते हैं, जो वो खाते हैं चखते हैं, कुछ देर बाद उनको वो भूल जाती है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी इस इंफॉर्मेशन को परमानेंट कर सकती हैं, आपकी मेमोरी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। मैं अगेन एक चीज़ सब लोगों को यहाँ कहना चाहूँगा, कोशिश करें कि मैं कोई भी वीडियो आपको बनाता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें और उस पर अमल किया करें। और बेहतरीन रहनुमाई के लिए जो मेरी इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप उससे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है ना वो लिस्ट कर लें और उनके ऊपर जो है वो काम करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपको उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है। तो स्ट्रॉन्गर माइंड के लिए, स्ट्रॉन्गर मेमोरी के लिए, 10x मेमोरी के लिए जो सबसे पहली चीज़ है, अवॉइड शुगर। आप मीठा, फास्ट फूड और इस तरह की जितनी बेकरी आइटम्स हैं, जब आप ये चीज़ें खाते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और हमारी एक बड़ी कैजुअल कन्वर्सेशन चल रही थी। हम सब अपनी पहली पहली जो गाड़ियां हम लोगों ने पहली फर्स्ट टाइम बाय की, वो उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और उसका नाम बता रहे थे। और मैं उस टाइम पे, उससे थोड़ी देर पहले ज़बरदस्ती मेरे दोस्त ने कहा जूस पी ले, जूस पी ले, और प्यास भी लगी हुई थी और मैंने वो जूस पी लिया। मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ और बड़ा टाइम लगा मुझे सिर्फ एक सिंपल अपनी फर्स्ट गाड़ी का नाम याद करने में। तो जब आप शुगर कर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा जो है पकड़ लेती है, याददाश्त की उस हिप्पोकैम्पस के उस फिनोमिने को स्लो कर देती है। तो हिप्पोकैम्पस का जो काम होता है वो बेसिकली ये वो हिस्सा होता है जो हमारे दिमाग को चीज़ें याद रखने में जो है वो मदद करता है, याद रखता है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को आप कर रहे हो, फोकस के साथ करें, अटेंशन के साथ करें। आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम डीफोकस्ड हैं। हम एट अ टाइम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, उसकी भी सुन रहे हैं, उसकी भी सुन रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा सबसे बड़ा जो है वो हमें लगता है कि मसला ये चलता है कि हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते। तो जब दिमाग का एक फिनोमिना है कि दिमाग एक वक्त में एक ही चीज़ पे फोकस करता है, तो जब आप एक काम कर रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ करें आप अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो चलते देखते हुए आपका पंखा भी चल रहा होगा, एसी भी चल रहा होगा, रूम में और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन आपकी अटेंशन उस तरफ नहीं होगी, आपकी अटेंशन सिर्फ इस तरफ होगी। अब ये जब अटेंशन आपकी इस तरफ आई है तो इस वीडियो में जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़्यादा आप एब्जॉर्ब कर सकेंगे, वो ज़्यादा आप अपने अंदर डाल सकेंगे। लेकिन एज़ कम्पेयर ये वीडियो चल रही है, साथ में आप कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो आपको वो बातें समझ नहीं आएंगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सेम एज इट इज़ ही आपका जो दिमाग है वो इसी तरह ही आपके साथ करेगा कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, किसी कन्वर्सेशन का हिस्सा बन रहे हैं, तो फुली आपने वहाँ अवेलेबल होना है, फोकस के साथ उस चीज़ को करना है। इससे दिमाग को ये एक सिग्नल जाएगा, ब्रेन उसको लेगा कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मुझे इसको याद रखना है। और दिमाग क्या करता है, पूरे दिन की 99% इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो उसी इन्फॉर्मेशन को प्रायोरिटी देता है जिसे हम कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है और इसको अपने याद रखना है। अब जो थर्ड चीज़ है, दैट इज़ स्ट्रेस। हम इतना अपने आप को ओवरलोड कर लेते हैं, अपने आप को इतना स्ट्रेस में डाल लेते हैं। लिटरली मैं लोगों की लाइफ को देख के बहुत हैरान होता हूँ। दुनिया की हर चीज़ है बट एक पैटर्न्स बनाए हुए हैं, ब्रेन प्रोग्रामिंग की हुई है कि परेशान हूँ, परेशान हूँ, परेशान हूँ, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग। और बाइंग पावर भी है, अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया है, लेकिन एक अंदर से चल रहा है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, जिसकी वजह से उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। स्टडीज़ ये मानती हैं कि जब आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं तो ये आपकी याददाश्त को मुतासिर करता है, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो हमारे अंदर से जो है वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं। ये हमारी सोचने समझने की सलाहियत को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतासिर करते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो हमारे अंदर जो है वो दो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एक तो एड्रेनालाइन, दूसरा कॉर्टिसोल।
ये एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल क्या होता है हमारे अंदर करते हैं, हमारे अंदर फाइट फ्लाइट मूड एक्टिवेट कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे दिमाग का जो हिप्पोकैम्पस होता है, ये वो हिस्सा होता है जो चीज़ों को याद रखने में और कॉन्शियसली शऊर हमें जो है वो देता है, शऊरी तौर पे हमें बेदार रखता है। अब ये सुकड़ जाता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो ये सुकड़ जाता है, और जिसकी वजह से जो है हम जब कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसके लिए न्यूरोजेनेसिस एक प्रोग्राम होता है। न्यूरोजेनेसिस में क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो नए न्यूरॉन्स को जन्म देता है उस इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जब दिमाग सुकड़ जाता है, हिप्पोकैम्पस सुकड़ जाता है, तो हिप्पोकैम्पस सुकड़ने की वजह से हमारा जो दिमाग है वो नई इन्फॉर्मेशन लेने को जो है वो तैयार नहीं होता, वो उसको रिजेक्ट कर देता है। और आपने नोटिस भी किया होगा कि परेशानी में आप जो कुछ भी कर लें, आपको लगता है कि आपने वो काम नहीं किया, और परेशानी में आप कुछ कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि वो आप नहीं कर रहे, और परेशानी में आपने कुछ सुना होता है, आपको लगता है वो आपने नहीं सुना। आप एक डी रियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन की स्टेट को एक्सपीरियंस करते हैं। तो परेशानी को कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं हमेशा कहूँगा नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें, वॉक करें, अल्लाह से जुड़ जाएं, खाना पीना ठीक रखें, हलाल कमाएं, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, खाने पीने के साथ साथ अच्छा खाने के साथ साथ अच्छा सोचने की आदत डालें, और बुरे खानों से बचें, बुरी चीज़ों से बचें, बुरा सोचने से बचें। इसके अलावा डिटेल आपको वीडियोस देखनी पड़नी है मेरी, और आप देखेंगे कि हर चीज़ जो है वो बदलती जाएगी। और अगला जो हमारा जो चीज़ है वो है नींद। अगर आप अपनी नींद को ठीक कर गए तो आप अपनी मेमोरी को ठीक कर गए। हमें लगता है कि दुनिया का जो सबसे फजूल काम है ना वो सोना है। मेरे ख्याल से हर इंसान, मेजोरिटी में लोगों को यही लगता है, मुझे भी पहले लगता था। अक्सर लोग सोने की अहमियत को वो वैल्यू देते ही नहीं है। आप नोटिस कीजिएगा, जब आप सो के उठते हैं, अगर आप फ्रेश होंगे ना तो अगले दिन आप बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म के लर्नर होंगे, बड़ी चीज़ें आपको याद होंगी, आपका माइंड बड़ा फ्रेश होगा। लेकिन जिस दिन आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, आपका ये फ्रंटल लूब साइड पे बैक साइड दर्द होगा, आपको चीज़ें याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, आपकी लर्निंग एबिलिटी बड़ी स्लो हो जाएगी, आपको जो है वो दुश्वारी होगी चीज़ों को याद करने की। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप सोते हैं तो आपका जो हिप्पोकैम्पस होता है उसने जो दिन भर की इन्फॉर्मेशन स्टोर की होती है वो उसको टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी की शक्ल दे देता है, उसको आगे निकाल देता है, और वो खुद वो क्लियर हो जाता है, वो अगले दिन की इन्फॉर्मेशन के लिए क्लियर हो जाता है। तो जब आप उसे क्लियर ही नहीं करेंगे, जब आप उसको जो है वो फुली उस मूड में ही नहीं लाएंगे कि वो एक्टिवेशन के मूड में आए, तो वो कैसे जो है वो आगे अगले दिन की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। यकीनन वो पुरानी इन्फॉर्मेशन ही जो है वो आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। एंड द लास्ट थिंग इज दिस, कभी भी आपका दिमाग किसी चीज़ को ऐसे ही याद नहीं कर सकता। किसी भी चीज़ को, जैसे मैं आपको 5 लफ्ज़ दूँ ना, तो वो 5 लफ्ज़ आपका दिमाग नहीं याद रखेगा, उसको एसोसिएशंस चाहिए, उसको जो है ना वो ऐसे आप समझ ले तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट करना पड़ता है, उसको एक स्टोरी फॉर्मुलेशन करनी पड़ती है। वो स्टोरी की वजह से आपकी दिमाग की मेमोरी को याद रखता है। मैं स्टूडेंट्स के लिए एक प्रो टिप जो है वो यहाँ देना चाहूँगा, और उन लोगों के लिए जिनको मेमोरी का प्रॉब्लम रहती है, किसी भी चीज़ को आपने अगर याद करना है तो आप उसको एक स्टोरी की फॉर्म दे दें। जैसे फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं आपको 5 लफ्ज़ देता हूँ, 5 लफ्ज़: अहमद, पार्क, खाना, और जो है पसंदीदा कपड़े और पसंदीदा खुशबू। आपने मुझे बताना है, ये 5 लफ्ज़ मैंने आपको दिए हैं, क्या आप 10 साल बाद ये बता सकेंगे कि ये 5 लफ्ज़ कौन से थे? नहीं। अब ज़रा इसको इस तरह देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपके दोस्त का नाम अहमद है, आप और अहमद एक दिन पार्क में गए हैं, आपने अहमद की तारीफ़ की है कि यार ये जो तुमने परफ्यूम लगाया ये तो मेरा भी पसंदीदा, तो अहमद ने बताया कि ये तो मेरा भी पसंदीदा, उसने आपको नाम बताया, अब आपको उस परफ्यूम का नाम भी याद रहेगा। फिर आप और अहमद जो है वो जिस पार्क में गए हैं वो पार्क बड़ा खूबसूरत है, आपको वो पार्क भी याद रह जाएगा। अब उसके बाद आप आगे गए हैं और जो आपने खाना ऑर्डर किया है वो आप दोनों का फेवरेट है, आपको वो खाना भी याद रह जाएगा, और जो वहाँ पूरा माहौल था वो माहौल बड़ा खुशगवार था। अब जब भी कोई लफ्ज़ अहमद आएगा आपके माइंड में वही इंसिडेंट चलेगा, जब भी कोई लफ्ज़ खुशगवार आएगा आपके माइंड में खुशगवार मेमोरी में वो पड़ा हुआ है। तो माइंड को एक पूरा जो है ना वो एक सर्कल कंप्लीट करना पड़ता है, उसके लिए आपको एक स्टोरी फॉर्मुलेशन करनी पड़ती है, दिमाग को एक जो है ना वो देनी पड़ती है कि ये एक स्टोरी है, और दिमाग उसको याद रखता है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब मुझे याद है कि मुझे ग्रीडी डॉग, जब मैं छोटा था तो मुझे ये मेरे टीचर ने बात बताई थी कि आंखें बंद करके सोचो कि तुम्हारे सामने कुत्ता है और वो भूखा है और वो इस तरह कर रहा है, वो सारा जो है ना मैंने
उसको ग्रीडी डॉग को याद रखा, फिर इसी तरह ही प्यासे कौवे को याद रखा। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी स्टोरी मेरे दिमाग में वो आ गई। अभी भी मैं किसी भी इंफॉर्मेशन को आंखें बंद करके, ये भी एक विजुअलाइजेशन भी सबसे बेस्ट चीज़ है कि किसी भी इंसिडेंट्स को अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, वो आपकी आंखों के सामने नहीं हुआ, तो आप आंखें बंद करके सोचो कि आप और आपका दोस्त अहमद है, या कोई भी एक बंदा है, या कोई भी स्टोरी जिसको भी आपने फाइंड कंस्ट्रक्ट करना है, माइंड में बिल्डअप करना है, उसकी मेमोरी को करना है, तो वो सारा कुछ आपके सामने हो रहा है और आप उसको देख रहे हो, आप उसको महसूस कर रहे हो और आप उस जगह पर हो, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगी। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी मेमोरी को 10x कर सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इस वीडियो को पार्ट 2 भी बना दूंगा, लेकिन ये पार्ट 1 था। इसको बनाने का मेन मकसद यही था कि लोग कंप्लेन करते हैं जी दिमाग बड़ा कमज़ोर हो गया। दिमाग नहीं कमज़ोर होता, आपकी टेंशन जो है ना वो डाइवर्ट हो जाती है, आपका फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। फोकस पे काम करें और इन चीज़ों पे काम करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी हर चीज़ जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। और हर चीज़ बदल सकती है अगर इंसान बदलना चाहे, हर चीज़ बेहतर से बेहतरीन हो सकती है अगर इंसान बेहतर से बेहतरीन करना चाहे। वीडियो का अख्ताम यही करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।